तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो प्रोनाउंस की। पहला है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और दूसरा है इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे, इसके डेफिनेशन को जानेंगे, इसके रूल्स को जाने, एग्जाम्पल्स को जानेंगे, इसके बारे में जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना चाहिए, उन सभी को जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तो डेफिनेशन है डिमॉन्स्ट्रेटिव का, द प्रोनाउंस। उससे पहले 1 मिनट में मैं आपको ये बता दूं कि ये होते क्या है। बस पहले मैं इसको शॉर्ट वीडियो के रूप में आप देख लीजिए। बस कुछ नहीं, दिस, दैट, दीज और दोज, बस यही 4 जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, बस यही 4। और अगला आ जाइए फिर इंडेफिनिट में, तो इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है। समवन हो गया, सम हो गया, एनीबडी हो गया, ऑल हो गया, नन हो गया, वन हो गया, मेनी हो गया, नथिंग हो गया, एनीथिंग हो गया, एनी हो गया। लेकिन इसमें थोड़े से और हो सकते हैं, लेकिन मेन यही है। लेकिन ऊपर वाले में वो फिक्स्ड है, सिर्फ 4 ही हैं, दिस, दैट और दीज, दोज, है ना, सिर्फ 4 हैं, है ना। और नीचे वाले में आपको जो है वो थोड़े से और हो सकते हैं। वैसे इंडेफिनिट से आपको पता है जो कि अनिश्चयवाचक है, तो इस तरह का कोई भी ऐसा है, एनीथिंग, एनी पर्सन, कुछ भी ऐसा बोधो तो वो। अब ये तो हो गया शॉर्ट में। अब हम चलिए इसको जानते हैं डिटेल में, सॉरी। तो सबसे पहले है कि द प्रोनाउंस यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट कह लीजिए, यानी किसी एक या अनेक वस्तु को, ऑब्जेक्ट है तो एक वस्तु हो गया, नहीं तो अधिक, पॉइंट आउट करने के लिए, यानी क्या है तो हिंदी भी आगे मीनिंग है, और टू विच इट रेफर्स आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। यानी अर्थात मैंने हिंदी दे दिया, जिस प्रोनाउन का यूज व्यक्तियों या वस्तुओं को सूचित या इंगित माने इशारा करना, पॉइंट आउट, ऊपर में ये पॉइंट आउट शब्द इसलिए दिया गया है ना, कि या निर्देशित, वही बात है, मतलब कोई भी इशारा करना, सामने बताना, है ना, तो के लिए किया जाता है, उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव कहा जाता है। जैसा कि एग्जांपल में देख रहे हैं, दिस इज ए बॉय। अब क्या करना होगा, आपको उंगली का इशारा ऐसे करके बताना होगा कि भैया ये जो है ना, दिस इज जो है ये बॉय है, यहाँ पर ये बॉय है। या 2000 बॉय, चलिए भाई बहुत सारे बॉयज हैं वहाँ पर, तो हम कहेंगे कि हाँ भाई वहाँ पर जो है, तो इशारा इंगित करेंगे कि वहाँ पर बहुत सारे बॉयज़ हैं, ठीक है। तो एक चीज़ जो पॉइंट में यहाँ नोट में दिया गया वो तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें दिस, दैट, दीज तथा दोज, यही 4 जो है वो मेन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, और इनके तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आएगा। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, इसलिए इसको डिटेल में बताएं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। तो चलिए ये क्या है इसको समझ लेते हैं कि इनके तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आएगा। अर्थात क्या हुआ, जैसे आपने देखा दिस इज़ ए बॉय, ये तो ठीक है, लेकिन यदि हम इसकी जगह कहें दिस बॉय इज़ टॉल, ठीक है, एक सेंटेंस है। अब आप कहेंगे, आपसे कोई पूछे कि दिस क्या है जी, तो आप बोलेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नहीं, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बॉय जो है वो नाउन है, और इसके बाद जैसे ही ये नाउन आ गया तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव तो है, लेकिन ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, न कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। सारे में यही रूल आपको हो जाएंगे। दैट में भी वही हो जाएंगे, दैट बॉय आ गया, या कुछ भी, दैट बुक आ गया, दीज बुक्स आ गया, दीज बॉयज़ आ गया, या दोज बुक्स, दोज बॉयज़, दोज गर्ल्स, दोज स्टूडेंट, ऐसा कुछ भी उसके बाद नाउन आ जाएगा। तो ये 4 यानी एडजेक्टिव का जो वीडियो आप के लिए मैं बनाऊंगा उसमें भी ये 4 रहेंगे। बस ये उसमें ये रहेगा कि उनके बाद एक नाउन का होना जरूरी है, और इसमें नाउन नहीं होगा। चलिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जिसको हम लोग देख लेते हैं। दे कैन बी बोथ सिंगुलर, यानी वो जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, एंड दे रेफर टू नाउन्स दैट आर आइदर नियर बाई, वो 2 ही चीज़ बताते हैं, नियर बाई नज़दीक, जिसमें कौन कौन है, दिस और दीज जो है नियर बाई के लिए है ना, और फार अवे या फिर दूर का, तो वो दैट और दोज जो है दूर का बोध होता है, वह हुए इन टाइम और स्पेस, या तो समय में या फिर स्पेस में। देखिए स्पेस में तो आपको लगता है कि वो दूरी वाला और ये नज़दीक वाला, नहीं, समय में भी होता है ना, इन दोज डेज, है ना, तो समय की दूरी हो गई वहाँ पर, उन दिनों, तो वही है, दोज वर माई चाइल्डहुड डेज, वो मेरे बचपन के दिन थे, तो वो समय में भी हो गया, वहाँ स्थान की बात नहीं हो गया। चलिए वैसे आप सब यहाँ पर उसको टेबल में दे दिया गया। नियर के लिए दिस और दीज होता है, दिस सिंगुलर में है और दीज प्लूरल में है। इसी प्रकार दैट जो है फार के लिए है और दोज भी फार के लिए है, तो दैट जो है वो सिंगुलर में है और दोज जो है वो प्लूरल में हो गया। मीनिंग वैसे आप सबको पता होगा, दिस मीन्स वह, दैट मीन्स भी वह, दीज मीन्स ये,
दोज मीन्स वो, ये नॉर्मल हो गया। बाकी दिस के और भी मीनिंग होते हैं, दैट के और भी मीनिंग होते हैं। हमारे चैनल पे आपको ये सब बताते रहते हैं हम लोग। दैट मीन्स की भी होता है, जैसे कि दैट मीन्स उस भी होता है ना, ये सब भी होता है। दिस इज़ में माने जो है कि और भी कई सारे मीनिंग होते हैं, दीज के भी और भी मीनिंग होते हैं, तो उनके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा है इंडिफिनिट प्रोनाउन, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या है? तो एन इंडिफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू पर्सन्स और थिंग्स, यानी इंडिफिनिट प्रोनाउन जो है वो पर्सन यानी व्यक्ति को या वस्तु को जो है वो बताता है, रेफर करता है इन ए जनरल वे, है ना, वो सामान्य रूप से। एंड डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर, पर्टिकुलर की बात नहीं होती, कोई खास की बात नहीं, सामान्य में। अर्थात जिस प्रोनाउन से किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है वह इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। जैसे समवन हैज स्टोलन माय पेन, किसी ने मेरी कलम चुरा ली। अब कौन, पता नहीं, कोई पर्टिकुलर नहीं है, कोई जो है जनरल वे में है। सम आर जेंटल, कुछ नेक होते, कौन, कोई खास नहीं, जनरल वे की बात है। अदर एग्जाम्पल्स इसमें है एनीबडी यानी कोई भी, ऑल माने सभी, नन माने कोई नहीं, वन माने एक व्यक्ति या एक, मेनी मीन्स बहुत सारे, नथिंग माने कुछ नहीं, एनी माने कोई, तो ये सब भी होते हैं। और फिर वही बात यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे जो ऊपर मैंने बताया था, इनके तुरंत बाद भी कोई नाउन नहीं आएगा। कैसे? तो फिर इसका एग्जाम्पल आपको कर देता हूँ। जैसे यहाँ सम आर जेंटल है, उसकी जगह यदि हम लिख दें सम बॉयज़ आर जेंटल, यदि हम ऐसा लिख दें सम बॉयज़ आर जेंटल, तो क्या हो जाएगा आपको ये जो है, और आपसे कोई पूछे कि ये सम क्या है तो आप कहेंगे कि इंडिफिनिट प्रोनाउन, नहीं, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये सम जो हो जाएगा वो इंडिफिनिट एडजेक्टिव हो जाएगा, जिसे हम एडजेक्टिव के चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ फिलहाल आपको ध्यान रखना है क्यों हुआ ऐसा, तो ये बॉयज़ है यानी नाउन आ गया इसीलिए, और ये नहीं रहता ऊपर में सम आर जेंटल है, सम के बाद वो नाउन नहीं है, वो तो वर्ब है यार, तब फिर वो प्रोनाउन है। इस प्रकार से ये जो है दोनों प्रोनाउन जो है यहाँ समाप्त हो गया। वैसे मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो है हमने 3 वीडियोज़ और बना दिए हैं, उन सब के लिंक आपको आई बटन में मिल जाएंगे ऊपर, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी सबका मैंने दे दिया। पहले वीडियो में मैंने प्रोनाउन के डेफिनेशन को बताया है, और दूसरे में जो है वो हमने पर्सनल प्रोनाउन और जो है इसके अलावा पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन बताया है, ठीक है। तो ये दूसरा वीडियो में, और इसके अलावा जो है थर्ड वीडियो में जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए है थर्ड वीडियो, क्योंकि उसमें जो है मैंने रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में बताया है। तो रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक बहुत ही कन्फ्यूजनस होता है, क्योंकि दोनों में जो है वो सेल्फ और सेल्फ वाले, माई सेल्फ, दोनों में ही माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ्स होते हैं। अब ये दोनों में सेम होते तो कन्फ्यूजन होगा, लेकिन हमारे वीडियो में आपको पी के मंत्रा मिल जाएगा। पी के मंत्रा का अर्थ हुआ प्रभात कुमार का मंत्र, यानी मेरा मंत्र। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह। तो ये मेरा मंत्र, जिसके बाद आपको इजी हो जाएगा पहचानना, चुटकी बजाते उन वीडियोज़ को आप जरूर देख लें। वीडियो को उम्मीद करता हूँ आपने लाइक कर दिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।